देश का सारा पैसा क्या कहलाता है? संचित निधि। संचित निधि। रिलायंस का एक मेन फंड ऑफिस होगा, उसका पैसा रखा होता है। जैसे हम लोग की कंपनी, हम लोग के भी केजीएस का एक मेन अकाउंट फंड होगा जहां सारा पैसा आता होगा, और इस पैसे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि इससे ये अकाउंट में एक पैसा इससे डाल दिया गया जिससे कि रेगुलर खर्च होगा। समझा गया? बेंच कुर्सी ये सब टूट गया, इसको इसी में से एक फंड बना दिया जाएगा जिसमें सैलरी जाएगी। उसी में से एक फंड बना देगा आदमी जिसमें आगे नया एक्विजिशन का काम होगा। कहीं मान के चलिए गुवाहाटी सेंटर बनाना ही है, लेकिन मेन फंड यही है। यहाँ से वो इसलिए बना दिया जाता है ताकि ये वाला सिक्योर रहे। एक के से काम होगा, पता चला कोई पासवर्ड इन्होंने शेयर किया, ही खाली कर देगा यहाँ पर, नहीं समझा गया? तो मेन फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड सबका। तो इसी तरह भारत सरकार का भी मेन कंसोलिडेटेड फंड होता है, आरबीआई में जमा होता है। क्या होता है? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में जमा होता है। टैक्स जब पूरा भर देते हैं कि हमारा संस्था का नाम क्या है, कितना इनकम हुआ है, इस हिसाब से कितना टैक्स बनता है, टैक्स भरने वाले व्यक्ति का नाम है क्या है, किस बैंक के थ्रू भर रहे हैं, एक पूरा फॉर्म आता है, उसको भर देते हैं। उसके पीछे होता है ना किस में जमा कर रहे हैं, तो आरबीआई में। तो हम लोग जब टैक्स देने जाते हैं, हम या आप कोई भी जाइएगा ना जीएसटी भरने या इनकम टैक्स भरने या कुछ भी टीडीएस भरने, तो सारा डिटेल भरने के बाद आखिर ये पैसा कहाँ जाएगा, तो किस में लिखना पड़ेगा? आरबीआई। तो जो टैक्स पेयर हैं, हम लोग का खाता है कहाँ है? आरबीआई में। उसे निकाल नहीं सकते हैं, खाली उसमें भेजेंगे यहाँ पर, और वही पैसा किसके पास चल जाता है? भारत सरकार के पास। भारत सरकार का जितना धन है वो किसमें है? कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि में। आइए, संचित निधि कहाँ है? आरबीआई। नेता खुदे बदनाम है, तुम हमको पहचाना कहाँ रहे हमको? नेता तो ऐसे बदनाम है, असली खतरनाक तो हम है। पूरे भारत का पैसा हम ही रखेंगे, देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे आप। ये केवल सरकार को पैसा देता है, समझा गया? तो कहाँ जमा रहेगा? आरबीआई को पूरा खबर रखता है। बैंक में कितना पैसा जमा हुआ उस सब उसको शाम तक हिसाब चाहिए। मतलब आपके गांव में कोई छोटा ब्रांच है ना, वो भी अपना रिपोर्ट कहाँ भेजेगा? कि आज हमारे पास इतना पैसा जमा हुआ, इतना पैसा निकाला गया, अतः टोटल आज का हिसाब प्लस में गया या माइनस में गया। मान के चलिए 100 रुपया जमा हुआ, 150 निकाल लिया, तो माइनस में गया। वो हर ब्रांच का, हर बैंक का उसको शाम बंद होने से पहले रिपोर्ट चाहिए आरबीआई को। कहा गया बर्बाद कर देंगे हम तुमको यहाँ से, जो हमारा रिपोर्ट नहीं देगा अगले दिन मार देंगे ताला। हम यहाँ बर्बाद करने में तो हम माहिर है। पेटीएम को देखे डुबा दिए तुरंत डुबा देगा वहां पे। तो ये सब चीजें संचित निधि से होता है। तो बताइए, जितना भी सैलरी देना है किससे दिया जाएगा? संचित निधि। अब जैसे फरवरी आ रहा है, बजट आएगा, इसी संचित निधि से निकाला जाएगा 5 लाख करोड़। कितना? 5 लाख करोड़। और यूपी सरकार को दिया जाएगा, लीजिए बाबा आप चलाइए यूपी। 2.5 लाख करोड़ दिया जाएगा हमारे बिहार सरकार को, लीजिए आप चलाइए। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ पे तो अलग अलग 7 लाख करोड़ निकाला जाएगा। कितना? 7 लाख करोड़। और दिया जाएगा राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री को। ये लीजिए आप रक्षा व्यवस्था देखिएगा। समझा गया? ये जितना पैसा में से कुछ नहीं बचता है। रीजन क्या है? सैलरी बांटने में खत्म हो जाता है। अब 2.5 लाख करोड़ आपको बिहार को मिलेगा। सोचिए 2.5 लाख करोड़, इसमें से 50,000 करोड़, 2.5 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ शिक्षा में चल जाता है, सैलरी देने में। मगध यूनिवर्सिटी वाला सबको। मगध यूनिवर्सिटी थोड़ा छोटा नाम है इसलिए बदनाम है। जेपी यूनिवर्सिटी कौन सा ही है? छपरा वाला।